संविधान में पता चल जाए उसने क्या किया। हम कहते हैं ना कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, क्या कश्मीर के लिए लड़ रहे हो? पहले इंसान तो बन जाओ। इंसानियत नाम की चीज नहीं, खून खराबे करने, क्या वो कश्मीर की लड़ाई है? वो अल्लाह को एक खून खराबे की लड़ाई बोलता है। आतंकवादियों की गोली का शिकार बने ये मक्खन लाल बिंदु की बेटी है, जिन्होंने अपने पिता की हत्या के बाद सीधे सीधे आतंकवादियों को ललकारा था। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit and Mr. who shot my father dead while he was working. If you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हूँ। 70 साल के मक्खनलाल बिंदु श्रीनगर के उन चंद कश्मीरी पंडितों में से एक थे जिन्होंने 1990 में हिंसा के बावजूद श्रीनगर नहीं छोड़ा। लोगों की मदद करना मक्खनलाल बिंदु की जिंदगी का मकसद था, जिसे वो 5 अक्टूबर तक पूरा करते हुए आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए। Whatever the cause, whatever the reason underlying, we have lost a worker of the society. Whenever you use a worker of the society, not only my father, someone who did genuine work, someone who did hard work, someone who had his feet on the ground every time, and when you lose such a person, it's a loss to the whole society. 5 अक्टूबर को चंद ही घंटों में आतंकवादियों ने केमिस्ट की दुकान चलाने वाले मक्खनलाल बिंदु समेत 3 लोगों को मार डाला। बिंदु की हत्या के बाद आतंकवादियों ने श्रीनगर के लाल चौक पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान को मारा। फिर 7 अक्टूबर को सुपिंदर कौर और दीपक चंद नाम के टीचरों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में यूपी के अरविंद शाह की हत्या की गई। अरविंद भी श्रीनगर में रेहड़ी लगाते थे। अगले दिन आतंकवादियों ने बिहार के 2 मजदूरों को अपना शिकार बनाया। एक के बाद एक हत्याओं से कश्मीर का माहौल एक बार फिर तनाव से घिर गया। घाटी के कश्मीरी पंडित और सिखों के करीब 150 परिवारों ने जम्मू में शरण ली। इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर पूछे जाने लगा कि क्या घाटी में एक बार फिर 90 के दशक जैसे हालात बन रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बातें हो रही थी। सरकार की पहल का अच्छा असर होता भी दिख रहा था। 28 जुलाई 2021 को संसद में गृह मंत्रालय के एक जवाब में बताया गया कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होने लगी है। पीएम पुनर्वास पैकेज के तहत 3,841 कश्मीरी पंडित कश्मीर के अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे हैं। 1,997 अन्य कश्मीरी पंडित युवाओं की नौकरी कश्मीर में पक्की हुई है। यही नहीं, 26,684 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में दोबारा लौटने की इच्छा भी जताई है। इस तरह आंकड़ों ने बताया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी धीरे धीरे ही सही, लेकिन होने लगी है। शायद इसी से बौखलाकर आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया और हालात ये हो गए कि उनकी वापसी पर सवाल उठाए जाने लगे। कश्मीरी पंडित जो सरकारी कर्मचारी थे, जो कि एक टोकन प्रेजेंस ऑफ हिंदूज था कश्मीर में, वो भी छोड़कर जा रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए, क्या उनके लिए सिक्योरिटी है, एटमॉस्फेयर है, इसका ये ढंडोरा बांधते थे, क्यों भाग रहे हैं? जब इंसान अपने आप को सुरक्षा नहीं देखता है तो भागेगा ही। अमित शाह का ताज़ा दौरा घाटी में खराब होते इसी हालात को विश्वास की दवा से खत्म करने की कोशिश का हिस्सा है, जिसमें सरकार आतंकवादियों को लेकर अपना रुख सख्त करने वाली है। कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार एक तरफ आतंकवादियों पर सख्ती कर रही है, तो वहीं कश्मीरी पंडितों को उनकी कब्जा की गई संपत्ति दिला रही है। जानकारों का मानना है कि इस ताज़ा हिंसा की कई वजहों में ये भी प्रमुख हो सकती है। श्रीनगर से कंवलजीत संधू और अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।